क्रिएटिविटी हर इंसान में अंतर्निहित होती है, लेकिन वह व्यक्त नहीं होती। सबकी सृजनशीलता व्यक्त नहीं हो पाती। उसको व्यक्त होने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है। जैसे हर बीज में क्षमता है वृक्ष बनने की, लेकिन उसको किसी माली का सहारा चाहिए, हवा पानी का सहारा चाहिए, तभी बीज में से वृक्ष पैदा होता है। सुरेश अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि डॉक्टर परमेंद्र शर्मा जी के स्वरा जी के आग्रह पर उन्होंने यह लेखन किया और प्रकाशित किया। थोड़ा सा काल हुआ है पैंडेमिक का। इस काल में इतना सांगोपांग ग्रंथ प्रस्तुत करना यह निश्चय ही बड़ी प्रतिभा का परिचायक है। सुरेश जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। क्रिएटिविटी में जरूरी नहीं होता कि हमेशा रचनात्मक बातें ही बोली जाए। हमारी परंपरा में शंकर डिस्ट्रॉयर है, मैं महेश हूं। भगवान शंकर संहारक है, डिस्ट्रॉयर है, पर उन्हें कोई नेगेटिव नहीं कहता, उन्हें शिव कहता है, कल्याणकारी कहता है। इसलिए नेगेटिव हमेशा बुरा ही होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का अपना विशेष महत्व है। और यह राइज, उदय, यह पुस्तक सकारात्मकता का मानदंड है। ऐसा नहीं है कि इस पैंडेमिक में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम नेगेटिव कह सकें। ऐसा बहुत कुछ है, और ऐसा बहुत कुछ रेखांकित भी हो रहा है। लेकिन सुरेश जी की कल्पना शक्ति ने ऐसे पात्रों को संजोया कि जिनके माध्यम से यह पैंडेमिक पराजित हो रहा है। और इसको पराजित करने वाले जो नायक हैं, हीरोज हैं, उनको खोज खोज कर उन्होंने अपनी कहानियों में पिरो दिया। मैं समझता हूं ये कहानियां हर पाठक के लिए उत्प्रेरक होगी। ये कहानियां आज जो पढ़ेंगे उन पर एक प्रभाव डालेगी, और आज के 20 साल बाद जो पढ़ेंगे, जब ये पैंडेमिक इतिहास बन जाएगा, जब लोग सुना करेंगे कि 2019, 20, 21 में कोई पैंडेमिक था, उसका एग्जैक्टली क्या स्वरूप था, वे लोग शायद आलेखों में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो एक सकारात्मक काल्पनिकता के साथ सत्य को संजोया गया है, ऐसा यह ग्रंथ है उदय, राइज। और पैंडेमिक को परास्त करने वाले हीरोज को एक सुंदर परिवेश देकर सुरेश जी ने उपस्थित किया है। और जो उनका अंतिम अध्याय है, वह अंतिम अध्याय बहुत ही बोधप्रद है। अंतिम अध्याय नहीं कहना चाहिए, अंतिम भाग कहना चाहिए, जिसके शीर्षक पढ़ेंगे तो वे शीर्षक ही सकारात्मकता के, पॉजिटिविटी के मानक हैं। एक बार मैं उन शीर्षकों को आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। यहां बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पुस्तक देखी नहीं है। तो सेक्शन 3 है, द होप सेल्फ रिलायंट हेमांग राष्ट्र। श्री श्रेष्ठ जी का हेमांग राष्ट्र भारत राष्ट्र है, और चीन के साथ बहुत इन्होंने नरमी बरती है, उसका भी नाम बदल दिया है। तो इससे ध्यान में नहीं आता कि इस वायरस का उत्पादक कौन कैसा है।
लेकिन कोई भी पढ़ेगा जानेगा कि वो चीन के बारे में कह रहे हैं, हेमांग राष्ट्र पढ़ेगा तो जानेगा कि वो भारत के बारे में कह रहे हैं। इसके 7 शीर्षक हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन्स द राष्ट्र। मैं यहां कहना चाहूंगा कि सुरेश जी ने यह नहीं कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रेंथन्स द नेशन। नेशन नहीं, राष्ट्र कहा। इस पुस्तक का यह विषय नहीं है, पर यह अनेक अन्य पुस्तकों का विषय है कि नेशन कांट बी ए राष्ट्र। नेशन स्टेट is a Western phenomena and Rashtra, it's Indian. We have to know that the word Rashtra is a वैदिक शब्द, ये वैदिक शब्द है, और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने नेशन की जगह राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। दूसरा शीर्षक है इमरजेंस ऑफ वर्चुअल पोस्ट कोविड वर्ल्ड। हेमांग राष्ट्र will rise like a phoenix from the ashes. An incredible nation, an incredible nation where altruism resounds everywhere. अगले शीर्षक और जो और अच्छे हैं वो है COVID-19 would change यह एक बड़ा दावा है। इस दावे को सिद्ध करना आसान नहीं है। अवेकन हेमांग राष्ट्र, ए कॉल फॉर नेशन रीबर्थ। किसी राष्ट्र का रीबर्थ कैसे होता है, इसके बारे में तो काफी अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन रोज प्रातःकाल जब उठते हम तो यह हमारा एक रीबर्थ होता है। हर रात्रि के बाद उत्पन्न होने वाला सवेरा एक रीबर्थ होता है। ये कहीं कोई पूजा हो रही है और उसका माइक ऑन है, जिस किसी का माइक ऑन हो और वहां पूजा हो रही हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो मैं समझता हूं यह पुस्तक जिसमें क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, साहित्य है, यह पुस्तक उसमें सकारात्मकता है, चिंतन है। यह पुस्तक जो भविष्य के लिए आशान्वित करती है, यह पुस्तक केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं लेकिन भावी पीढ़ी के लिए भी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पुस्तक के लोकार्पण का यह समारोह अपने आप में विशिष्ट है। सहभागिता अपने आप में गरिमापूर्ण है। गरिमापूर्ण सहभागिता का भी अभिनंदन करना चाहिए। यह पुस्तक उदय है, ये पुस्तक राइज है। ये किसका उदय है? यह नकारात्मकता के खिलाफ सकारात्मकता का उदय है। यह उदय है निराशा के खिलाफ आशा का उदय है। यह उदय है उस सब शुभ शक्ति का जिसके परिणाम से मानव सुखी होता है, समृद्ध होता है और हर प्रकार के निराशा के अंधेरे में से जो प्रकाश दिखाई देता है वह उदय का परिणाम होता है। और इस सूर्योदय के लिए, इस सकारात्मक भावोदय के लिए, इस आशान्वित करने वाले भाग्योदय के लिए हम सबको इस सांगोपांग साहित्य के लिए श्री सुरेश कुमार जी का अभिनंदन करना चाहिए।
अभिवादन करना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि इस पुस्तक को लोग पढ़ें, विशेषकर नौजवान पीढ़ी के लोग पढ़ें, समझें और जानें कि कितने भी प्रकार की नकारात्मकताएं आसपास बिखरी हों, कितनी भी नकारात्मकताओं ने आपको घेर रखा हो, उसमें से आप सकारात्मक होकर कैसे उभरते हैं। नकारात्मकताओं के भंवर में सकारात्मकता को लेकर उदित होने की भावना को व्यक्त करती है ये पुस्तक। इसका नाम उदय है, सार्थक है। ये राइज मैं समझता हूं हम सब के लिए अभिनंदनीय है। मेरा समय पूर्ण हो गया, अपनी बात पूरी करता हूं। सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत नमस्कार। सर बहुत बहुत आभार। आपको आपका समय समाप्त तो सर नहीं हो सकता क्योंकि हम आपको सुनते ही रहना चाहते हैं। मुझे जो शेड्यूल मिला है मैं 12:30 तक हूं और 12:29 हुए हैं। जिस तरह की व्याख्या राष्ट्र और राइज टाइटल की आपने की सर, बहुत ही प्रेरणास्पद एड्रेस आपका सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।